रियल लाइफ आयरन मैन। तुम लोगों ने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी, लेकिन तुम्हें पता है कि रियल लाइफ आयरन मैन कौन है? इलोन मस्क, जो कि इस टाइम का प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा रिस्क टेकर है, इनोवेटर है, एडवेंचरस पर्सन है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सबसे ज़्यादा रिच पर्सन है इस प्लेनेट का। तो ये बंदा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके लाइफ के कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन थे जिनको लड़ने के बाद में ही ये बंदा इस पोजीशन पर पहुंचा है। तो बहुत से लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे किसी को 2 साल 5 साल, लेकिन इस बंदे की बात कुछ अलग थी। इसने 9 साल में ही एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक पढ़ के 3 दिन में ख़त्म कर दी थी। और उसके बाद में इन्होंने बहुत कुछ किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और बाद में इन्होंने अपना फर्स्ट गेम बनाया जब ये 12 साल के थे। तो जब इन्होंने अपना फर्स्ट गेम बनाया 12 साल की उम्र में और इन्होंने इसे किसी अच्छी कंपनी को बेच दिया, तो इमेजिन कर सकते हो कि बंदा कितना टैलेंटेड है। क्योंकि 12 साल के बच्चे क्या इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं। इंडिया में तो टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं उनको। इलोन मस्क के पास में फोटोग्राफिक मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ देख लेते हैं या फिर जो चीज़ पढ़ लेते हैं वो उन्हें हमेशा याद रहती है। फोटोग्राफिक मेमोरी कुछ ही लोगों के पास में होती है, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा, इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, ऐसे कुछ ही लेजेंडरी पर्सन होते हैं जिनके पास में फोटोग्राफिक मेमोरी अभी तक देखी गई है। तो ये याद करने की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। इलोन मस्क की बात करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुलिट किया जाता था उनके स्कूल टाइम में, लेकिन वो अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ने में गुजार देते थे। वो इवन 15-15, 18-18 घंटे पढ़ा करते थे और कभी किसी की बात फोकस नहीं करते थे। इस वजह से उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि इलोन के कान में कुछ समस्या है, तो उनका कान का ऑपरेशन भी हुआ। और बाद में जब फैमिली को ये पता चला कि इस बंदे का फोकस लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि जब ये बंदा फोकस करता है, किसी चीज़ को पढ़ रहा होता है या फिर कुछ कर रहा होता है, तो इससे अपने आसपास की आवाज़ें, आसपास की चीज़ें कुछ भी सुनाई नहीं देती है। तो इसका फोकस का लेवल एक्सट्रीम है। ये इनकी फैमिली को बाद में पता चल चुका था। और जब ये 17 साल के थे तो इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया था। तो इनके जो क्लासमेट्स और कॉलेज मेट्स थे वो एज रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारी पार्टीज अटेंड नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने ने एक बिजनेस आइडिया निकाला। इन्होंने एक होम रेंट पे लिया, जहाँ पर इन्होंने उन सबको कहा कि आप यहाँ आ सकते हो, अपनी पार्टीज वगैरह कर सकते हो। तो उस एक अपने बिजनेस आइडिया की वजह से इन्होंने किसी से $5, किसी से $10 फीस ले रखी, और उसके बाद में इन्होंने उससे अच्छा खासा पैसा कमाया, जिससे इन्होंने अपना रेंट भी दे दिया और अपनी पॉकेट मनी भी कर ली। अब बात है उनके कॉलेज फिनिश की, जब उन्होंने Zip2 शुरू की। कॉलेज को फिनिश होते पहले उन्होंने Zip2 कंपनी शुरू की, जो कि उनकी सबसे पहली कंपनी थी। 1994 में उन्होंने अपने भाई के साथ में मिलकर Zip2 को शुरू किया था। Zip2 का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था कि वो आपका टाइम बचाती थी, बड़े बड़े बिजनेसेस का टाइम बचाती थी, उनको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके मैप्स के जरिए। तो ये बिजनेस उनका काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। इसी सक्सेस को देखते हुए इस बिजनेस को 5 साल में उन्होंने $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया, जिसमें इलोन को इंडिविजुअली $22 मिलियन मिले। अब इतना पैसा उनके पास आ चुका था कि इससे वो चाहे जो कर सकते थे, ऐश कर सकते थे, मतलब लग्जरी कार्स खरीद सकते थे, प्लेन्स में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। तब उन्होंने बस हमेशा अपना सारा पैसा किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया। उन्होंने फिर फाइंड किया X.com। X.com एक ऐसी वेबसाइट थी जो कि आपके ईमेल्स के जरिए आपका पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब इस पर विश्वास हुआ तो इसकी ग्रोथ देखते हुए ईबे कंपनी ने इन्होंने 1.5 मिलियन में इसे खरीद लिया, और इसी कंपनी का बाद में जाके नाम पेपल बना। और पेपल में जितने भी लोग थे उन सब में से 11.7% इलोन मस्क की खुद की ओनरशिप थी, जिसकी वजह से इनको $165 मिलियन मिले। और जितने भी सारे इन्वेस्टर्स इसमें थे या फिर जितने भी सारे लोग इसमें थे, तो उन सब ने अपनी अपनी अलग अलग कंपनी शुरू कर ली। किसी ने टेस्ला शुरू की, किसी ने यूट्यूब शुरू किया, किसी ने लिंक्डइन शुरू किया। तो मतलब यहाँ से ओरिजिन हुआ वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वेबसाइट, बेस्ट बिजनेस मॉडल्स वालों का। अब इलोन के पास में पैसे फिर से थे, वो चाहते तो ऐश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। वो रशिया गए, वहाँ पे उन्होंने रॉकेट का रेट पूछा तो उनको $8 मिलियन मिला। वो बंदा इस बात से हार गया कि एक रॉकेट का रेट वो कैसे 8 मिलियन दे सकता है। वो वापस अपने घर आए और उन्होंने सोचा कि अब मैं रॉकेट खुद बनाऊंगा। तुम जानते हो कि यार 0 to 100 जाना कितना मुश्किल होता है। इसी वजह से उनके बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह फेल हुए और उन्होंने बहुत सारी समस्या देखी। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी टेस्ला मोटर्स को भी बनाया, और टेस्ला मोटर्स और जब वो स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स चला रहे थे तो उनके सामने एक ऐसी समस्या आई कि उनके सारे रॉकेट्स फेल हो रहे थे, टेस्ला अच्छा नहीं कर पा रहा था मार्केट में, प्लस उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे। तो उनकी कंपनी डूबने की कगार पे आ चुकी थी दोनों। अब उनके पास में लास्ट 40 मिलियन जो बचे थे, वो चाहते हैं तो उससे स्पेसएक्स बचा सकते थे या फिर वो टेस्ला बचा सकते हैं। लेकिन ये बंदा इतना इनोवेटिव था कि इसने कोई अलग ही आइडिया निकाला, और किस्मत ने भी इनका थोड़ा बहुत साथ दिया। तुम जानते हो यार, जो लोग मेहनत करते हैं किस्मत उनका साथ देती है। इनका एक रॉकेट चल पड़ा और उसकी वजह से इनको नासा ने सपोर्ट किया और इनको $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इससे शुरुआत हुई इलोन मस्क की स्पेसएक्स की अच्छी पकड़ की मार्केट में। तो इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि मैं तुमको बता देता हूँ कि इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं। द बोरिंग कंपनी, जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए टनल्स वगैरह पर फोकस कर रही है, जो एक अलग ही लेवल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रही है। हाइपरलूप 1, जो कि लोगों को 700 मील 1 घंटे में पहुंचा देगी। तो एक एक्सट्रीमली
स्पीड ट्रैवलिंग, ये आपका टाइम बचाएगा। न्यूरोलिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये लोगों के दिमाग में कोई चिप लगाएंगे और जिससे लोगों को जो पैरालिसिस है या जो कुछ भी उनको आसानी रहेगी अपनी लाइफ में। ओपन एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में वर्क करती है। स्टारलिंक के बारे में तुमने रिसेंटली सुना ही होगा। ये कंपनी 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजने वाली है, जिसमें से 1,000-2,000 सेंड कर चुके हैं, जिससे ये स्पेस के अपने अर्थ के चारों तरफ जाएंगे और वहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, वायरलेस इंटरनेट। तो अब तुमने देखा है कि यार ये बंदा ना बिल्कुल रिवोल्यूशनरी है। इसके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करता है और उनसे हमेशा जीत जाता है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और यूट्यूब पापा को पता चले तो कि इस वीडियो में कुछ अलग था। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।